हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के जूलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तो आइए देखते हैं क्या होता है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। मानव जनन मानव जनन मानव जनन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि जनन होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बाबू, जनन क्या होता है। जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतति का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है बाबू? निर्माण करता है। यानी जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, जीव अपने जैसी संतति का निर्माण करता है। यानी आप देख लो पेड़ पौधे भी तो जीव ही हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं बाबू, अपने जैसे एक छोटे से पेड़ पौधे को बनाते हैं। ये आगे चल के पौधा क्या हो जाता है, बृहद पेड़ में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी एक पेड़ के जैसा ही पेड़ बना। यानी इस कौन सी प्रक्रिया से बना बाबू? जनन की प्रक्रिया से बना। एक मान लो कोई मानव है, एक मानव किसी बच्चे को जन्म दे रहा है, वो बच्चा आगे चल के मानव ही बनता है ना बाबू, कहीं पेड़ पौधा तो नहीं बन जाता है। यानी वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है? जनन प्रक्रिया कर रहा है। जनन की प्रक्रिया कर रहा है। कौन सी प्रक्रिया कर रहा है? जनन कर रहा है। तो आइए देखते हैं ह्यूमन जनन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें नर व मादा युग्मक जनन के द्वारा नर व मादा युग्मक
जनन के द्वारा युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं और यह युग्मक संलयन करके यानी क्या करके बाबू, फ्यूजन करके युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज आगे चल के युग्मनज का यानी जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बाबू, गर्भधारण होता है। गर्भधारण होता है। गर्भधारण के पश्चात मादा के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो मानव जनन क्या होता है बाबू, आप लोग देख लिए होंगे कि मानव जनन क्या होता है। मानव जनन एक प्रकार का लैंगिक जनन है। कैसा जनन है, लैंगिक जनन का मतलब जिनमें क्या होता है बाबू, नर व मादा युग्मक जनन करके युग्मक का निर्माण करते हैं। नर में क्या होता है बाबू, नर में युग्मक जनन कैसे होता है, नर में युग्मक जनन, डायरेक्ट लिखो, युग्मक जनन। नर में क्या होगा बाबू, नर में होगा शुक्राणु जनन। मादा में क्या होगा, मादा में अंडाणु जनन। शुक्राणु कहाँ बनते हैं बाबू, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। अंडाणु कहाँ बनते हैं बाबू, अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बाबू, वृषण में। और ये दोनों क्या करते हैं बेटा, शुक्राणु और अंडाणु मिलके, शुक्राणु और अंडाणु मिलके शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनता है। अंडाणु जनन में क्या बनता है बाबू, अंडाणु बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जनन क्या होता है या ह्यूमन जनन क्या होता है, मानव रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। नर में क्या होगा बाबू, युग्मक जनन। नर में युग्मक जनन होगा, कहाँ पे होगा बाबू, वृषण में।
कहाँ हो रहा है? वृषण में। बन क्या रहा है? बन क्या रहा बाबू? शुक्राणु। शुक्राणु। मादा में कहाँ हो रहा है बाबू? मादा में युग्मक जनन। युग्मक जनन कहाँ होता है बाबू? अंडाशय में। अंडाशय में। अंडाशय में क्या बनते हैं बाबू? तो अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। वृषण में क्या बनते हैं बाबू? शुक्राणु बनते हैं। ये क्या होता है बाबू? नर युग्मक होता है। ये क्या होता है? नर युग्मक होता है। अंडाणु क्या होता है बाबू? मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक किसको कहते हैं बाबू? हम अंडाणु को कहते हैं। शुक्राणु को क्या कहते हैं? शुक्राणु को हम कहते हैं बाबू नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर को क्या कहते हैं? नर में अगर शुक्राणु जनन हो रहा है तो क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। और शुक्राणु को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। मादा में अंडाणु जनन होगा तो मादा में अंडाणु जनन कब होगा बाबू? देखो, शुक्राणु जनन कब होता है? वयस्क होने पर। वयस्क बोल सकते हो या प्यूबर्टी यानी यौनारंभ जब स्टार्ट होता है तब होता है। कब होता है बाबू वृषण में? यौनारंभ पे। कब? यौनारंभ के समय। यौनारंभ। यौनारंभ जब हो जाएगा तब होगा। बट अंडाणु जनन क्या होता है बाबू? कब होता है? माँ के गर्भाशय में विकसित या विकासशील शिशु में, शिशु अवस्था में। शिशु अवस्था में। अवस्था में यानी अंडाणु जनन कब होता है बाबू? जब बच्चे यानी फीमेल हो तो माँ के, अगर वो कहाँ है? पेट में। लोग कहते हैं पेट में, यानी गर्भाशय में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है बाबू? माँ के गर्भाशय में उपस्थित होती है। माँ के जब गर्भाशय में उपस्थित होती है, किस अवस्था में? शिशु अवस्था में उपस्थित होती है, यानी उसका विकास होता है। तब से ही अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। अब देखो बाबू, शुक्राणु और अंडाणु मिल के क्या बनाएंगे? शुक्राणु है। शुक्राणु यानी गुणसूत्रों की संख्या आधा। अंडाणु है ये। अंडाणु है, गुणसूत्रों की संख्या आधा। ये मिल के क्या बना रहे हैं बाबू? युग्मनज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? युग्मनज बना रहे हैं। और ये युग्मनज आगे चल के क्या बनाए? युग्मनज यानी गुणसूत्र क्या हो गया? पूरा, यानी यु अगुणित है, ये द्विगुणित है। गुणसूत्र क्या हो गया बाबू? पूरा हो गया, यानी द्विगुणित हो गए। गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई है? पूरा 46 की 46 हो गई। यानी इसमें क्या होगी? 23। इसमें क्या होगी? 23। इसमें क्या होगी? 46। युग्मनज आगे चल के क्या करेगा बाबू? इम्प्लांट होगा। यानी क्या करेगा? इम्प्लांट का मतलब क्या होता है बाबू? गर्भ धारण होगा। इसका क्या होगा आगे? गर्भधारण। गर्भधारण कहाँ होती है? गर्भाशय की दीवार में। गर्भाशय की दीवार में। गर्भाशय की दीवार में क्या हो गया बाबू? गर्भधारण हो गया। गर्भधारण के बाद क्या होगा? विदलन होगा। भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के निर्माण के बाद क्या होगा बाबू? भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा। भ्रूण के विकास होने के बाद क्या होगा बाबू?
पार्चुरेशन बोल सकते हो, यानी क्या बोल सकते हो, डिलीवरी बोल सकते हो, बेबी बर्थ बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो बाबू, बच्चे का जन्म हो जाएगा, शिशु जन्म, शिशु लिखो, शिशु का क्या हो जाएगा बाबू, शिशु का जन्म हो जाएगा, शिशु का जन्म, शिशु का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। उसके बाद शिशु क्या करेगा बाबू, दुग्ध पान करेगा, दुग्ध स्राव होगा। और इन्हीं प्रक्रियाओं को पढ़ के हम क्या कर देंगे बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन आपका समाप्त हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।